ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाला दिखता नहीं है लेकिन उसका हिसाब कंप्लीट होता है। वो अपना हिसाब कंप्लीट रखता है और जैसे भी हम कर्म करते हैं उसका फल वो फौरन ही देता है। वही बात यहाँ लेके मैं आपकी समक्ष में अल्ताफ बलोच हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी की है कि एक भिखारी होता है, वो एक सेठ के यहाँ रोज जाता है। सेठ के यहाँ जाके भिख मांगता है, लेकिन सेठ उसको गालियां देते हैं, कभी कभी मार लेते हैं, लात मार देते हैं। लेकिन वो भिखारी का शब्द वही होता है कि ईश्वर तेरे पापों को माफ करे, वैसा बोल के वो भिखारी वहां से निकल जाता है। रोज ये कंटिन्यू रहता है। एक दिन सेठ को धंधे में घाटा पड़ जाता है। सेठ बहुत गुस्साई होते हैं और वो भिखारी उसी टाइम सुबह में वहाँ पे आता है और भीख मांगता है। तब सेठ उसको पत्थर उठा के मार देते हैं। उसके सर से खून बहने लगता है भिखारी के सर से, और भिखारी तब भी वही बोलता है कि ईश्वर तेरे पापों को माफ करे। ये बात सेठ को थोड़ी चुभ जाती है और सेठ जानना चाहते हैं कि भिखारी करता क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। उसके बारे में उसको जानने की उत्सुकता होती है और पीछे पीछे जाते हैं सेठ। तो भिखारी जैसे ही जहां जाता है, कोई गाली देता है, कोई अनाप शनाप बोलता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, वैसे बोलता है। लेकिन भिखारी एक ही शब्द बोलता है सबको कि ईश्वर तेरे पापों को माफ करे, ईश्वर तेरे कर्मों को माफ करे। वैसा बोल के वहां से भिखारी निकल जाता है। एक घर पे जाता है, वहां से कोई बासी आधी रोटी उसको कटोरों में देते हैं और वो भिखारी शाम को घर पे चला जाता है। शाम को घर पे जाता है, सेठ उसका पीछा करते हैं, सब कुछ देखते हैं। शाम को उसके घर पे जाता है, खटिया में एक बुढ़ी औरत लेटी हुई होती है, वो भिखारी की पत्नी होती है। वो बोलती है, वो खड़ी होती है, बोलती है कुछ मिला क्या? तो कटोरे में देखती है कि आधी बासी रोटी है। वो बोलती है कि इतना ही मिला। तब वो, और आपके सर में खून क्यों है? तो बोलते हैं कि कोई एक सेठ है, उसने मुझे मार दिया, लेकिन मैंने उससे वैसा ही कहा है कि ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ करे। तो वो बोलती है कि बाद में वो दोनों बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुझे मालूम है, उसकी पत्नी को भिखारी बोलता है कि हम बहुत अमीर हुआ करते थे। वो भिखारी बहुत अमीर था पहले, हम बहुत अमीर हुआ करते थे। ऊपर वाले ने हमें इतना दिया था कि हमारी जरूरियात से बहुत ज़्यादा था, और एक समय ऐसा आया कि हम भिखारी बन गए, हमारी पड़ती हुई हम भिखारी बन गए, और देख हमारी हालत कैसी है। वो क्यों हुआ? याद कर वो जमाने, पुराने जमाने को। तो याद करते हैं कि एक भिखारी हमारे पास भी, उसके पास भी एक भिखारी आया करता था। वो अंधा था, वो आंखों से देखता नहीं था, और हम उसको बहुत सताते थे। वो बोलता है कि मालूम है ना तुझे? उसकी पत्नी को बोलता है तो कि हाँ मुझे मालूम है। मैं कभी कभी उसको रास्ता नहीं बताता था, उसके मुंह पे मिट्टी मार देता था, कभी कभी मारता था, कभी गालियां देता था। और वो भिखारी बोलता था, वो भिखारी श्राप देता था। वो ऐसा श्राप देता था कि ऊपर वाला तेरे कर्मों की तुझे सजा देगा, और उसके श्राप ये लग गए हैं। ऊपर वाले ने हमारे कर्मों की हमें सजा दे दी, हम भी भिखारी बने हैं। लेकिन वहां से मैंने ये निश्चित कर लिया है कि वो बुढ़ा भिखारी बोलता है कि मैं किसी को भी श्राप नहीं दूंगा, कोई भी मुझे मारेगा तो वैसा ही बोलूंगा कि ऊपर वाला तेरे पापों को माफ करे, ताकि मैं जो अभी भुगत रहा हूं वो दूसरा नहीं भोगते। तो सेठ ये सब बात सुनते हैं और सुनकर घर पे चले जाते हैं। उसका पापों को वो प्रायश्चित हो जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और घर पे बैठ के वो सोचते हैं, बहुत सोचते हैं गहरी रात तक, और ऊपर वाले से अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं। सुबह में जब वो भिखारी आता है, उससे पहले ही सेठ वो गरम गरम रोटियां बना के रख देते हैं और उसको रोटियां देते हैं, और सेठ उसे गले लगा लेते हैं वो भिखारी को, और कहते हैं कि तूने जो वो सही किया है, क्योंकि श्राप किसी के भी लग जाते हैं तो हमें ऊपर वाला छोड़ता नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ हिसाब है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। भिखारी उससे माफ़ी चाहता है, वो भिखारी इसको माफ़ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें यह कहती है कि हमें किसी के साथ बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिए। चाहे तो हमें भला ही वर्ताव करना चाहिए, भला नहीं कर सके तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी हमें यह कही जाती है। ऐसी मोरल स्टोरी सुनने के लिए दोस्तों मेरे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।